और जिस तरह से कलंदर्स की तरफ से रावलपिंडीज के खिलाफ भी उन्होंने 84 रन स्कोर किए और अब तक फखर जमान 282 रन बना चुके हैं, हालांकि उनके 2 मैच कम है 6 मैचों में, तो उस लिहाज से अब वो खतरा बन जाएंगे क्योंकि बकिया मैचेस लाहौर कलंदर्स को जो है वो जीतने ताकि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करे। तो अब फखर जमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिस तरह हारिस रऊफ का बॉलिंग में। देखिए शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं कि जब जब फखर जमान रन करता है तो लाहौर की बैटिंग जो है ना बहुत ईजी हो जाती है नीचे वाली। अगर अभी भी देखें तो उसने 51 बॉलों पे 103 रन किए हैं, उसके बावजूद 200 नहीं कर पाए लाहौर। तो देखें कि उस पर कितना जो है इंसार करते हैं उसकी बैटिंग पे। और एक और चीज बताता चलूं क्योंकि जो जहां पर बॉल आता है ना बल्ले पे तो वो फखर को सूट भी करता है। अगर आपने एक दो शॉट्स ऐसे देखें जो उसने हसन नवाज को भी निकल के छक्का मारा, वो बहुत दूर था, यही कराची का बॉल होता तो उसको उस पे टॉप एज होता। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि जहां पर बल्ले पे बॉल आता है तो फखर जमान जो है ना उसमें और कॉन्फिडेंट रहते हैं और अच्छा उनके बल्ले से जो है ना बॉल निकलता है। और जहां तक आपने लाहौर के अंदर की बात की कि उनको अगले जो 2 मैच जीतेंगे तो जब जाके उनके 12 पॉइंट्स होंगे, फिर रन रेट पे आएगा, क्योंकि अगर नीचे से टीम कोई उठ के आती है तो वो भी 12 पे आ जाएगी, तो इनको रन रेट भी साथ साथ अच्छा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आज 197 रन ही बना सकी लाहौर कलंदर्स की टीम। अगर देखा जाए चरित असलंका दूसरे बैट्समैन थे नुमाया और फखर जमान ने रन किए, बाकी बैट्समैन इतने नहीं कर सके। लग रहा था कि जिस तरह से वो दोनों खेल लेते कि ये 220 230 तक जाएंगे। और जिस तरह फवाद ने कहा नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लाहौर कलंदर्स के लिए आने वाले मैचेस में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने बात की है कि जो इस्लामाबाद को 1 पॉइंट मिला हुआ था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो अभी तक आप पॉइंट टेबल अगर देखें तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है जो 3-4 टीमों में, जो बारिश की वजह से। जी हाँ, तो आप बाकी अगर 3-4 टीमों को देखें तो आज कोयटा हारी तो इसलिए नीचे हो गए, वरना ये तीनों 4 टीमों जो है वो नेक टू नेक चल रही थी। रन रेट का इशू अब टीम को आएगा क्योंकि ये 3-4 स्पॉट है जिनमें से 1-2 टीम आएंगी तो रन रेट बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। तो अब देखते हैं हम जब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर और नेट रन रेट पर नजर डालेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेलेंट पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। आज जो 2 मैचेस खेले गए, पहले मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी और उसके बाद दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने जो इस HBL PSL में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडीज की टीम को 6 विकेटों से हराया। एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और इस पर बात करते हैं। फवाद, पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में अभी तक वाहिद टीम है जो कोई मैच नहीं हारी और उसके 15 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो 2 मैच हारी थी उसके 12 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन। क्या देखते हैं आप? 2 टीमें तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो प्ले ऑफ के लिए गई, लेकिन बाकी 2 टीमें कौन सी हो सकती हैं? देखिए 2 टीमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लग रहा है कि मुल्तान के बाद 2 चांस हैं। और कल अगर देखें, कल मुल्तान का मैच है आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन से। अगर मुल्तान जीतती है तो ऑटोमेटिक 14 पॉइंट नहीं किसी को पाएंगे, और अगर किंग्समैन हार जाती है तो वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी क्योंकि उनको तीनों मैच ये जीतने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस्लामाबाद के बाद इस्लामाबाद के पास 3 चांस हैं, 3 में से अगर वो 2 भी जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन 1 भी जीतेंगे तो उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि 10 नहीं होंगे, वो 1 पॉइंट इनको हमेशा बचाएगा। और फिर अगर आप नीचे आते हैं तो जो कराची किंग्स बची है, अब कराची किंग्स का मैच है पेशावर ज़ल्मी से। अगर कराची भी मैच हार जाए तो वो भी आउट हो जाएगी, कराची भी बाहर हो जाए। तो कल जो अगर जैसे हैदराबाद और कराची अगर अपने अपने मैच हारते हैं तो वो भी इस टूर्नामेंट से ना बाहर हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे कि 10 पॉइंट पे, क्योंकि इस्लामाबाद इजीली पहुंच जाएगी। हाँ, बट यहां पर लाहौर कलंदर के पास चांस बहुत इजी हो जाएगा कि वो 2 मैच भी आराम से जीतेंगे तो वो उनको रन रेट का भी नहीं चक्कर आएगा। लेकिन समी देखे कोयटा ग्लैडिएटर्स 9 में से 3 मैच सिर्फ जीती है, 6 हारी है। इतनी जबरदस्त टीम लास्ट ईयर फाइनल में पहुंची। कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा, किसकी नजर लग गई? अब एक ही मैच उनका बाकी है, अगर वो एक मैच जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स होते हैं उनके। फिर भी इफ एंड बट्स की सूरत हाल होगी और नेट रन रेट पर फैसला होगा। और नेट रन रेट आप देखें लाहौर कलंदर्स, कोयटा, हैदराबाद, कराची किंग्स, इन सब का माइनस में है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें इकबाल भी मैं समझता हूँ कोयटा का एक एक्स्ट्रा जो मैच खेला हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो प्ले ऑफ्स की दौड़ में है, क्योंकि 6 पॉइंट है 9 मैच में। अगर वो एक मैच जीत भी आते हैं तो 8 पॉइंट पर आ जाएंगे, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो प्ले ऑफ की ओर में। असल देखें बात यह है कि पेशावर
पिशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के लिए चली गई है नंबर 1 टीम। अब जो है मेरे ख्याल में अगर इस्लामाबाद टीम जीती है तो वो टॉप 2 पोजीशन के लिए जरूर दौड़ लगाएंगे ताकि उनको डबल चांस मिले जीतने के लिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुल्तान भी तो जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल, यानी 3 टीमें हैं जो डबल चांस के लिए लड़ेंगी ऊपर, और इस्लामाबाद भी अगर तीनों में जीतती है तो वो भी पिशावर के उस पर पहुंच सकती है। लेकिन चौथी टीम के लिए लाहौर कलंदर मेरे ख्याल में होम ग्राउंड का एडवांटेज है, तो काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। और देखना ये कल अगर हैदराबाद जीतती है तो ये में रहेगी। फवाद, लाहौर कलंदर्स जब यहाँ पर खेल रही थी तो इतनी वो इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन लाहौर में जब भी वो मैचेस खेलते हैं, तीनों जो वो जीते हैं, लाहौरी में जीते हैं वो तीनों टूर्नामेंट, तो इस मरतबा भी उनको एडवांटेज है। आप समझते हैं उसका चांस है टॉप 4 में जाने का? बिल्कुल एडवांटेज तो बहुत है। और अभी मुझे ऐसा लगता है अगर आप नीचे के देखें तो सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के पास हैं टॉप 4 में जाने का, क्योंकि बाकी के अगर टीमें देखते हैं तो इफ एंड बट्स बढ़े। और दूसरा ये भी है कि बेग साहब उनके जो बाकियों के जो मैच है ना वो टॉप टीम से भी मैचेस हैं, तो वो भी बड़ी परेशानी की बात है कि टॉप टीम को हराना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन और उनके जो मैचेस परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। तो जहां तक लाहौर की बात है, देखिए लाहौर जो स्ट्रगल कर रहा है ना वो ज्यादातर बैटिंग में कर रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का जो इनका कॉम्बिनेशन था ना नीचे से मिचेल और सिकंदर रजा वाला, वो मिसिंग है। सिकंदर रजा तो है, मिचेल नहीं है, दैट्स फाइन, बट सिकंदर रजा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक और प्लेयर मिसिंग है, परेरा भी थे साथ में। तो वो जो टीम का बैच था ना मिडिल ऑर्डर वाला, नीचे वाला जो 12-13 ओवर के बाहर आके जो करते थे, वो मिसिंग। अगर आज जैसे मिचेल होते या परेरा होते या सिकंदर रजा, और सिकंदर रजा फॉर्म में होते तो ये आराम से 225-230 बनाते। तो ये मेरे ख्याल से मिसिंग एरा है, इसी को उनको भी पता है, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। बट आगे चल के फखर का रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से कोई भी रन करे, लेकिन जब तक फखर रन नहीं करेगा लाहौर मैच नहीं जीत सकता। जिस तरीके से समी लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आज 9 रन से जीता, रावलपिंडीज के खिलाफ 32 रन से, मतलब क्लोज मैचेस हुए उनके, 20 रन से वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जीते। उस लिहाज से देखा जाए तो अब क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे चले गए गद्दाफी स्टेडियम पे, तो अब उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। 2 मैचेस अभी उनके बाकी हैं। जी देखें, आसानी तो इस सेंस में है कि स्ट्रगल करते रहे कराची लेग में, लेकिन अब बड़ा अच्छा हुआ वो आखिरी मैच जीते। अब आगे यहाँ पे भी मैच जीते, तो जो वो लूज कर रहे थे अब वो विनिंग ट्रैक की तरफ आए। और कॉम्बिनेशन में ठीक है, थोड़ा सा भी इनके जैसे फवाद ने कहा काफी प्लेयर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि अब विनिंग बेस में जा रही है टीम। और जिस तरह की बात करें तो काफी टीमों से डिफरेंट करती है कि चेजिंग जो है ना, ये चाहती है कि हम रन को टारगेट को दें और उसको मतलब कंटेन करें। तो ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी नजर आई मुझे बाकी टीमों से। अब 2 मैचेस जो है लाहौर कलंदर्स के, एक तो कराची किंग्स से और पिशावर ज़ल्मी से, टफ मैचेस होंगे। तो आप समझते हैं कि अभी भी वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करें, क्योंकि अगर फखर जमान नहीं चलते तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है बैटिंग में। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे समी भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, क्योंकि अब वो क्यों कह रहे हैं कि हम बॉलिंग में रोके, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं चल रही, तो वो नहीं चाह रहे कि हम चेस करने जाएं। तो जो है अगर फखर जल्दी आउट हो गया तो 180 रन भी हमसे चेस नहीं होगा। बट यहाँ यस, हम 180 अगर बना लेंगे लाहौर में, तो उनको ये पता है कि हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि हम उसको रोक सकते हैं। उस पॉइंट पे आते हैं जैसे कराची और ज़ल्मी के साथ उनका मैच है। अब देखिए कराची उससे पहले मैच खेलेगा ज़ल्मी से, अगर कराची ज़ल्मी से मैच हार जाता है तो वैसे मेंटली भी डाउन होंगे। वो आखिरी मैच में वो भी कोशिश करेंगे कि भाई हर किसी को चांस दे दें, ताकि जो भी बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी चांस मिल जाए। तो लाहौर के पास एक एक्स्ट्रा चांस होगा उनके साथ मैच जीतने का। और लाहौर देखें, लाहौर में डेंजरस टीम है, तो ज़ल्मी ठीक है, ज़ल्मी बहुत अच्छा करते हुए आ रही है, तो इतना इजी नहीं होगा ज़ल्मी को भी मैच जीतने का, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है, जो फास्ट बॉलिंग है, वो उधर अच्छा परफॉर्म करेगी। शाइन वगैरह, बाबर को और मेंडस को उनके सामने खेलना, हारिस रऊफ, शाइन, बिल्कुल। तो नया बॉल जो है ना थोड़ा सा होता है, और उधर शाइन को फेवर करता है नया बॉल लाहौर में ज्यादा, तो वो इतना जो इंटरेस्टिंग होगा उनका जो मैचअप होगा। लाहौर के सिर्फ फखर जमान के अलावा उनके अलावा 4 और ऐसे बैट्समैन जो 100 से ज्यादा रन बनाए, सारा फखर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हालांकि 2 मैच उनके मिस हुए। फखर जमान के 282 रन हैं, और उसके बाद आप देखें जिस तरह फवाद कह रहे थे कि सिकंदर रजा नाकाम रहे, सिकंदर रजा ने 8 इनिंग्स में 115 रन बनाए, वो इतने कामयाब नहीं रहे। 158 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए, ऑन एंड ऑफ वो रन स्कोर करते रहे। और हसीबुल्ला जो विकेट कीपर है, उन्होंने भी 8 इनिंग्स में 123 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बकिया बैट्समैनों को अपना रोल प्ले करना होगा अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है।
जी हाँ, बिल्कुल प्ले करना पड़ेगा। आप सब चीज फखर जमान पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके जो आप सिकंदर रजा की बात की जाए, कुछ मैचों में वो 7 नंबर भी दिखे आपको आते हुए, 6 नंबर पे 8 पे भी आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि अब हम जो है वो बड़ी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो इसको स्टेप अप करना पड़ेगा। ये परफॉर्म करेंगे तो काफी चीजें लाहौर कलंदर के लिए ईजी हो जाएंगी। हम एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेलेंट पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस